हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स में। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में डायसैकेराइड का स्टडी हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सुक्रोज ये डायसैकेराइड का स्टडी किया, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज। और आज सुक्रोज के बाद एक नया डायसैकेराइड और भी एक एग्जाम्पल है डायसैकेराइड का, जिसे कहते हैं माल्टोज, MALTOSE, माल्टोज शुगर। ये भी एक डायसैकेराइड है। फिर अब डायसैकेराइड होगा तो उसका भी फॉर्मूला C12H22O11 यही होगा, क्योंकि हर डायसैकेराइड का फॉर्मूला यही होता है। कोई भी डायसैकेराइड हो C12H22O11, मतलब सुक्रोज का भी फॉर्मूला यही था, माल्टोज का भी फॉर्मूला यही रहेगा। अब इसी माल्टोज की जो प्रॉपर्टीज है और साथ ही में स्ट्रक्चर जो है उसका हम स्टडी करेंगे, जिस तरह से हमने सुक्रोज का स्टडी किया था। तो आपको सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में पता है। सुक्रोज का मॉलिक्यूल दो मोनोसैकेराइड से बना होता है। एक होता है उसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस, और दूसरा मॉलिक्यूल होता है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। इन दो मॉलिक्यूल से वो बनता है। उसमें C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ऐसा हमने पिछले टाइम स्ट्रक्चर भी बनाए, और ये लिंकेज जो है C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये किस तरह से बनती है वो भी देखिए। आज ये जो माल्टोज है, ये माल्टोज के प्रॉपर्टीज और उसी का स्ट्रक्चर हमको स्टडी करना है। तो आइए चलिए माल्टोज की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो फॉर्मूला माल्टोज का C12H22O11 सभी डायसैकेराइड के जैसा होगा। अब ये जो माल्टोज का स्ट्रक्चर है वो कौन से दो मोनोसैकेराइड, कौन से दो शुगर यूनिट से बनता है? इट इज मेड अप ऑफ दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस मॉलिक्यूल। मतलब माल्टोज में दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। माल्टोज में सिर्फ और सिर्फ दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, और वो दोनों भी कौन से होते हैं? तो माल्टोज बना होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस मॉलिक्यूल से। मतलब माल्टोज में दोनों भी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस मॉलिक्यूल है। क्योंकि ग्लूकोज डेस्टोरेटिटरी है, इसलिए प्लस साइन लगती है। तो ग्लूकोज में याद रखिए, ग्लूकोज के अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस के दो मॉलिक्यूल होते हैं माल्टोज में। जिस तरह से फ्रुक्टोज कौन से दो मॉलिक्यूल से बनता है? फ्रुक्टोज में एक होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस और दूसरा होता है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। उसी तरह से माल्टोज में दोनों भी मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस के दोनों मॉलिक्यूल से माल्टोज बनता है। उसके बाद अब इसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेंगे। दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अटैच होंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस मॉलिक्यूल एक दूसरे को जब अटैच होंगे तभी माल्टोज बनेगा। फिर माल्टोज में कौन सी लिंकेज? ये तो माल्टोज में द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपको पता है ऑक्सीजन थ्रू जब दो मॉलिक्यूल लिंक हो रहे तो थ्रू आउट द ऑक्सीजन जो इथर लिंकेज हम जिसे कहते हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसमें होती है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1C4 मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस का C1 मतलब कार्बन 1 एक मॉलिक्यूल किससे लिंक होता है? दूसरे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस के फोर्थ कार्बन से। मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस का फर्स्ट मॉलिक्यूल और दूसरा जो है फोर्थ मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल का अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस का। इनमें लिंकेज जो बनती है उसे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जिस तरह से फ्रुक्टोज में C1C2 होती है, एक का C1 दूसरे का C2। इसमें होता है एक का C1 दूसरे का C4। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेंगे। हम स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। वहां से नहीं तो माल्टोज इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या है? तो जो शुगर फेलिंग सॉल्यूशन टोलेंस रिएजेंट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करती है, वो रिड्यूसिंग। जिस तरह से माल्टोज को अगर फेलिंग सॉल्यूशन या टोलेंस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट किया गया तो माल्टोज फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करेगी, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है उसका भी रीजन हम स्ट्रक्चर में बताएंगे कि माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है।
सुक्रोज कैसी शुगर थी? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब सुक्रोज को अगर फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया गया तो सुक्रोज फेलिंग और टोलेंस के साथ रिएक्ट नहीं होगी। क्यों? बिकॉज सुक्रोज फेलिंग और टोलेंस को ये जो रिएजेंट है फेलिंग और टोलेंस इनको वो रिड्यूस नहीं करती। अब रिड्यूसिंग शुगर होने की डेफिनेशन क्या है? तो जो शुगर फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करती वो रिड्यूसिंग, जो शुगर फेलिंग सॉल्यूशन टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करती वो नॉन रिड्यूसिंग। दो प्रकार की शुगर होती है, एक रिड्यूसिंग शुगर, सेकंड है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने वाली, फेलिंग और टोलेंस को रिड्यूस करने वाली रिड्यूसिंग, फेलिंग और टोलेंस को रिड्यूस नहीं करने वाली नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज किस तरह की? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि फेलिंग और टोलेंस के साथ सुक्रोज को रिएक्ट किया गया है तो सुक्रोज उसके साथ रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि सुक्रोज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस नहीं करता। मगर माल्टोज अगर लिया गया है फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट के अगेंस्ट, तो माल्टोज रिएक्ट होता है फेलिंग और टोलेंस के साथ, क्योंकि माल्टोज उनको रिड्यूस करता है, इसलिए माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखना, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर और माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर। वजह क्या है? तो माल्टोज में फ्री CHO ग्रुप प्रोड्यूस होता है, अल्डेहाइड ग्रुप जो होता है CHO, जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है C1C4, तो माल्टोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होने के बाद वो C1 और C4 दोनों में भी फ्री CHO ग्रुप प्रोड्यूस होता है, अल्डेहाइड ग्रुप प्रोड्यूस होता है। अब अल्डेहाइड ग्रुप जब प्रोड्यूस होगा तो अल्डेहाइड की प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करता है। तो अगर सुक्रोज में क्यों नहीं होता है? सुक्रोज में जब C1C2 लिंकेज होती है तो एक तरफ होता है CHO ग्रुप, मगर दूसरी तरफ CHO ग्रुप नहीं होता है, वहां पर CH2OH ग्रुप बनता है। मतलब अगर दो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच हो रहे हैं तो दोनों में भी CHO ग्रुप प्रोड्यूस होना चाहिए। आप अगर सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में C1 को CHO ग्रुप बनेगा, वो जो ऑक्सीजन उन्होंने शेयर किया हुआ है 4 कार्बन के सेकंड कार्बन के साथ, सेकंड मॉलिक्यूल क्या होता है सुक्रोज में C1 C2 अलग जो सेकंड मॉलिक्यूल होता है इसके C2 के साथ ऑक्सीजन शेयर करता है, तो C1 पे CHO ग्रुप बनता है, मगर C2 पर CHO ग्रुप नहीं बनता है सुक्रोज में। अब अगर माल्टोज आप देखेंगे तो माल्टोज के C1 पर भी CHO बनेगा और C4 भी CHO बनेगा, उस तरह से सुक्रोज में नहीं होता है। इसलिए सुक्रोज फ्री CHO ग्रुप नहीं बनाता है C1 C2 को, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और माल्टोज में CHO ग्रुप बनते हैं C1 और C4 में, दोनों पर भी, इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के माल्टोज, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एज वेल एज टोलेंस एजेंट। तो ये फेलिंग और टोलेंस क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑलरेडी हमने स्टडी अल्डेहाइड कीटोन इस चैप्टर में किया है। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज। तो याद रखेंगे माल्टोज कौन से दो मॉलिक्यूल से बनता है? माल्टोज बनता है दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस मॉलिक्यूल से। माल्टोज में कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है? माल्टोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। माल्टोज किस तरह की शुगर है? माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है? बिकॉज माल्टोज पे C1 और C4 पे फ्री CHO ग्रुप अल्डेहाइड ग्रुप बनता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है बिकॉज सुक्रोज का C1 और C2 इन दोनों जगह पर CHO ग्रुप नहीं बनता है, सिर्फ C1 पर बनता है, इसलिए वो जो है फ्री नहीं हो सकता, इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है। तो चलिए आप देखते हैं माल्टोज का स्ट्रक्चर। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो फिर से उसको हॉवर्थ प्रोजेक्शन मेथड से बनाएंगे, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालने की हॉवर्थ प्रोजेक्शन मेथड, जिसमें हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें जो ग्रुप होते हैं वो अप एंड डाउन पोजीशन में लेते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है मोनोसैकेराइड के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना। वहीं पर हमने ग्लूकोज के भी सभी तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्रुक्टोज के भी सभी तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये अगर स्ट्रक्चर बनाने का वीडियो आपने अच्छी तरह से अगर देखा होगा
तो आपको डाइसैकेराइड बनाना, डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट नहीं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डाइसैकेराइड पढ़ना चाहते हो, डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, तो मोनोसैकेराइड खास कर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर साइक्लिक किस तरह से लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, तो ही डाइसैकेराइड आपको समझेगा। इसलिए पिछले भी वीडियो में मैंने बोला था कि आप मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बनाकर देखिए और फिर डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर आपको समझेंगे। तो चलिए माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो ग्लूकोज के कौन से एनोमर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस के 2 मॉलिक्यूल लेना। ये भी कौन सा है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस। ये भी कौन सा रहेगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस, क्योंकि माल्टोज दोनों भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस से बनता है। तो ये स्ट्रक्चर निकालना ऑलरेडी हमने सीखा है मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्लूकोज के 2 एनोमर हमने ड्रॉप किए हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, तो ये आसान है। एक बार आपने उसको बनाना सीख लिया तो याद रहेगा। तो ये होगा एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस का मॉलिक्यूल, इस तरह से पोजीशन होती है ग्रुप की, इस तरह से 5th और फर्स्ट कार्बन में ऑक्सीजन शेयर होता है। ये आपको पता है ये 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज के, ये भी 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, ये भी 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर निकालने के लिए सिर्फ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है वो याद रखना है। तो ये होगा एक मॉलिक्यूल, ये होगा दूसरा मॉलिक्यूल। अब इन दोनों से क्या बनने वाला है, माल्टोज। फिर माल्टोज बनने वाला है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने वाली है C1 और C4, मतलब एक मॉलिक्यूल का C1 ये होगा C1 एक का, और दूसरे का C4 ये होगा C4 दूसरे मॉलिक्यूल का। मतलब इस तरह से लिखना है कि एक मॉलिक्यूल का C1 और दूसरे का C4 आमने सामने आएंगे, तो आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनाना है वो आसान होगी। तो ये होगा C1, ये होगा दूसरे का C4। अब इनसे निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने के लिए वो 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकलता है, तभी जाकर डाइसैकेराइड बनता है। तो अब वाटर किस तरह से निकलेगा, वाटर हमेशा 2 OH में से निकलता है। मतलब ये है एक का हाइड्रोजन, एक OH में से हाइड्रोजन लेना है और दूसरे का कंप्लीट OH लेना है। एक का OH लीजिए, एक का हाइड्रोजन लीजिए, और जब भी वाटर बनाएंगे, वाटर निकालेंगे तो OH से ही निकालना, हाइड्रोजन का इस्तेमाल उसमें नहीं करना। इसलिए ये 2 OH, ये OH, ये H माइनस H2O। अब देखिए क्या बचा, अब सिर्फ बचा है ये हाइड्रोजन, तो उनके पोजीशन पर एसिड रहेंगे, मगर ये C1 का ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन शेयर होगा किसके साथ, तो C4 के साथ। C4 के साथ ये जो ऑक्सीजन है शेयर होगा। अब यही स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो वो हो जाएगा माल्टोज का। तो चलिए कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ये होगा मेरा C1 पर H OH, ये एसिड रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ से H OH निकालकर H2 निकालना, ये ऑक्सीजन इसको जोड़ देना है बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं। H OH होगा C1। आते हैं C2 की तरफ, C2 पे H OH ये होगा C2। चलिए नेक्स्ट आएगा C3 पे OH ऊपर H नीचे, फिर बाद में आएगा C4 में H। अब ये जब OH यहां से निकल गया तो ये बॉन्ड देने की जरूरत नहीं, मतलब ये बॉन्ड इधर शेयर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये C4 शेयर हो जाएगा, मतलब ये होगा C4। अभी C4 को क्या लिंक होगा, ये ऑक्सीजन मैंने लिंक कर दिया, अभी बाद में कंप्लीट स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। अब उससे पहले ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये होगा C4 के बाद में यहाँ पर क्या है C5 को H और ऊपर क्या है
CH2OH, ये होगा C5, CH2OH होता है C6, और इसको जोड़ दीजिए C1 के साथ। ये होगा आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल कंप्लीट। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल का C4 जोड़ना है इस मॉलिक्यूल के C1 के साथ, मतलब यहां आएगा डायरेक्टली क्या, तो यहां पर आएगा डायरेक्टली आप C1। अब C1 पे H ऊपर ये होगा C1। अब जब यहाँ का ऑक्सीजन इधर लिंक हो चुका है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर लिंक हो चुका, हमने ऑलरेडी ये लिंकेज उसकी दे दिए, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहेगा C1 में, वो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर हुआ है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर हुआ है। अब C1 के बाद में आप निकालिए C2, C2 पे H OH, बाद में C3, C3 के लिए OH H, ये होगा C3। अब C3 के बाद आएगा C4, ये C4, C4 पर ये OH H एज इट इज, C5 का H नीचे, CH2OH ऊपर, C6 वाला, क्योंकि आपको पता है बाकी चेंजेस कोई नहीं हो रहे, ओनली चेंजेस हुए C1 और C4। और ये ऑक्सीजन तो शेयर है C1 के साथ, इसका C5 का ऑक्सीजन शेयर है C1। ये अब ये जो कंप्लीट मॉलिक्यूल यहां से बन रहा है, जिसमें कौन सी लिंकेज है, C1, एक का C1 दूसरे का C4। इस जो लिंकेज, ये जो लिंकेज है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब इस स्ट्रक्चर में ये जो लिंकेज है, ये दो कार्बन के बीच दो मॉलिक्यूल के C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये जो दो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस के मॉलिक्यूल से बना हुआ ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, यही तो स्ट्रक्चर है माल्टोस का। कौन से प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। तो इस तरह से अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस के दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकालकर, मतलब वाटर कहां से निकलेगा, एक मॉलिक्यूल का C1 जो है, फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो C1 है वहां से H लिए, और सेकंड मॉलिक्यूल का जो C4 है उससे OH ले, HOH कंबाइन हुए तो H2O निकलगा, और C1 और C4 दोनों को जोड़ दिए, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्डिंग बन गई, यही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जो स्ट्रक्चर बना है यही है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस। तो इस तरह से माल्टोस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और ये सभी माल्टोस की प्रॉपर्टी है। तो अच्छी तरह से याद रखिए माल्टोस की प्रॉपर्टीज और माल्टोस का स्ट्रक्चर। आपको ये स्ट्रक्चर फिर से एक बार निकाल कर देखना है, और जिस तरह से आपने सुक्रोज का स्ट्रक्चर मुझे सेंड किया, उसी तरह से माल्टोस का स्ट्रक्चर भी निकालने के बाद आपको सेंड करना है, तब जाकर वो स्ट्रक्चर आपके याद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो एक नया डाइसैकेराइड लेकर आएंगे। अभी सिर्फ एक डाइसैकेराइड हमारा बाकी है, सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा, अब बचा है लैक्टोज। तो अगले वीडियो में लैक्टोज की प्रॉपर्टीज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। तब तक सभी वीडियो आप अच्छी तरह से देखते रहिए। ओके, थैंक यू।